जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। ईज़ी क्या मुश्किल क्या, जब ठान लिया सो ठान लिया। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोपहर के बज चुके हैं 12:30। यहाँ पे मैं अपने सारा घर का काम फाइनल करके अब बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। बेबी भी सो गई है और पढ़ाई करने तो बैठ गई हूँ, लेकिन 1 बजे किट्टू आएगा तो उससे पहले 12:30 भी हुए हैं। आधा घंटे के लिए मैं पढ़ लेती हूँ। रिवीज़न ही कर रही हूँ क्योंकि इतने में कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर पाऊँगी, तो मेरे को रिवीज़न ही करना था। तो और आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, हेल्थ कैसी है आपकी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो बहुत हेल्थ इशू चल रहा है सबका। खांसी जुकाम तो मेनली सबको मिलेगा ही आजकल। और रही बात प्रिपरेशन की, तो मेरी तो नहीं चल रही अच्छी। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था, तो आप लोगों की कैसी चल रही है। और जिसकी अच्छी चल रही है, गुड एंड वेल। एंड मैं तो थोड़ी प्रॉब्लम में हूँ आजकल। एक तो हेल्थ इशू, मतलब घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेरे में काफ़ी। सब तरह से ही प्रॉब्लम में है इस वक्त। फाइनेंशियली, हेल्थ इशू, और मतलब वही है। सो थोड़ा इमोशनली भी कभी कुछ होता ही रहता है घर में। मेरे मायके में कभी किसी की तबीयत ख़राब है, कभी कुछ है कभी कुछ है। इतना बड़ा हादसा हो गया था अभी पीछे, फिर भी कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो बस माइंड थोड़ा ऐसे ही रहता है, अभी दुखी दुखी सा मन रहता है। सो और टाइम ऐसे निकल रहा है, मतलब पानी से भी तेज़ चल रहा है और पता नहीं चलता। और टाइम तो ऐसा है कि एक बार जो पल आज चला गया, वक्त चले गए, वो कल आ ही नहीं सकता वापस। क्योंकि ये टाइम ही ऐसी चीज़ है जिसे हम पकड़ के नहीं बैठ सकते, कभी भी नहीं। ये निकल रहा है और निकलता ही रहेगा, चलता रहेगा। और मुझे लगता है कि टाइम ही चल रहा है तेज़, लेकिन मैं नहीं चल पा रही। मैं तो वहीं के वहीं हूँ, जहाँ पे ना ही मेरा कोई इंक्रीमेंट हो रहा है, पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और रेगुलर डिमोटिवेशन और लगता रहता है कि क्या कर रही हूँ मैं, शायद नहीं हो पा रहा है। बट कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि डिमोटिवेशन तो लगता ही है। ना ही मेरे पास, और मेन बात यह है कि मेरे पास कोई गाइडेंस भी नहीं है। तो थोड़ी प्रॉब्लम होती हैं, पर सब कुछ मैनेज हो जाएगा। यही है, इट शैल टू पास। बुरा वक्त चल रहा है, यह भी गुजर जाएगा। और पता नहीं कब किसका टाइम चेंज हो जाए, कब हमारा अच्छा वक्त चल जाए, सब हेल्थ इशू सबका ठीक हो जाए, फैमिली सब ठीक हो जाए, थोड़ी फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम चल रही है वो ठीक हो जाए, तो बस फिर सब ठीक हो जाएगा। और टाइम यूँ निकल रहा है। अब जो 25th का अटेम्प्ट दे रहे हैं, वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और 26 वाले तो जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। और जो न्यू से शुरू से पढ़ाई स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ मेरी टिप्स हैं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो डायरेक्ट प्लीज़ बुक पे मत जाइए, बुक मत पढ़िए। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि हमें काफ़ी टाइम हो गया है पढ़ाई छोड़े हुए, तो एकदम से किसी को देख के फिर मोटिवेशन सा आता है कि हाँ, हमें भी तैयारी करनी चाहिए। वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो मोटिवेशन कुछ 1-2 मिनटों का होता है, कुछ समय का ही होता है, ज़्यादा नहीं हो पाता। किसी की वीडियो देख के आप मोटिवेट हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा टाइम आपको मोटिवेट नहीं रख पाता। पहले तो आप अपने लिए कोई ठोस वजह ढूंढिए कि आप मतलब क्यों जो कुछ करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद और शुरू कर दीजिए। शुरू करने का मतलब है कि डायरेक्ट आप बुक पे जंप नहीं करिएगा, क्योंकि पहले तो थोड़ी हैबिट डालिए बुक को रीड करने की। मतलब बुक ही मत पढ़िए, चाहे कोई स्टोरी, नोवेल, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आप प्रेफर करना चाहे उसमें पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट बुक पे नहीं जाइएगा। और उसके बाद फिर जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, उसका सिलेबस देखिए, थोड़ा एग्ज़ाम्स को समझिए, उसको एग्ज़ाम पैटर्न को समझिए कि कैसे हो रहा है। तो उसके बाद फिर आप बुक पे जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मेरी टिप्स हैं आपके लिए। और जो न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो मतलब उनके लिए क्या, सबके लिए ही देखो, एक हर रोज़ हर कल एक नई उम्मीद लेके आता है, हर सुबह नई उम्मीद की किरण लेके आती है। तो नई उम्मीदों के साथ ही अपने आप को नई नई चीज़ें सीखिए, रोज़ एक करके रोज़ सीखते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा, तो एक दिन होएगा कि मतलब बहुत अच्छे, क्या बोलते हैं, ज्ञानी बन सकते हैं। अगर ज़रूरी नहीं है कि कुछ भी हम सीख रहे हैं, कर रहे हैं, एक दिन में ही करना है, नहीं, थोड़ा थोड़ा करो, सब हो जाता है।
और वही मेरे साथ है, मैं डिमोटिवेट तो बहुत होती हूँ, लेकिन अपने आप को ही समझा लेती हूँ कि नहीं अभी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, कल सब ठीक हो जाएगा, ये बुरा वक्त है, निकल जाएगा, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, कल मिलेगा। तो यही कहे कि मैं तो अपने आप को मोटिवेट कर लेती हूँ। लेकिन आप भी ऐसे कीजिएगा कि पहले तो कोई, और जब पढ़ाई शुरू करें अपने छोटे छोटे टारगेट्स, टाइम टेबल ज़रूर बनाइएगा। और टाइम टेबल बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप, अगर देखिए हाउसवाइफ हैं, घर में बच्चे हैं वगैरह हैं आपके, तो अपना ज़्यादा रिजिड टाइम टेबल नहीं बनाइएगा, क्योंकि फॉलो नहीं हो पाता है हमसे। हम अपनी मर्ज़ी से कभी पढ़ाई नहीं कर सकते। कभी देखो मेरा तो ये होता है कि बच्चे सो जाएं तभी पढ़ाई करती हूँ, तो कि मैं अपना टाइम टेबल तो नहीं बनाती। एक बार को भले ही ये डिसाइड कर लो कि मेरे को पढ़ना क्या है, बट टाइम टेबल नहीं बना पाती, क्योंकि जो टाइम टेबल बनाती हूँ वो फॉलो होता ही नहीं है। 10 दिन में से 1 दिन 2 दिन फॉलो हो गया तो उसका क्या ही फॉलो करना। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, गुड बाय।